इस संसार में मनुष्य जन्म को सबसे दुर्लभ और अनमोल माना गया है। धन, दौलत, मान सम्मान और संसार की हर उपलब्धि एक दिन यहीं रह जाती है, लेकिन आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि हर युग में परमात्मा अपने किसी न किसी संत या सद्गुरु के माध्यम से मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। जब संसार मोह, अहंकार और भटकाव में उलझ जाता है, तब कोई महापुरुष लोगों को प्रेम, दया, सेवा और सिमरन का रास्ता दिखाने के लिए प्रकट होता है। भारत की पावन भूमि सदियों से संतों और महापुरुषों की धरती रही है। महर्षि वाल्मीकि, कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी, तुलसीदास जी और अनेक संतों ने मानवता को एक ही संदेश दिया। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रेम, भक्ति और सच्चे जीवन से होकर जाता है। समय बदलता रहा, समाज बदलता रहा, लेकिन संतों का संदेश कभी नहीं बदला। आज के समय में भी करोड़ों लोग ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में हैं जो उन्हें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा सके। इसी संदर्भ में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का नाम विश्व भर में जाना जाता है। इस आध्यात्मिक परंपरा का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके भीतर बसे परमात्मा से जोड़ने की प्रेरणा देना है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वर्तमान आध्यात्मिक गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी को दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके सत्संगों का मूल संदेश सदैव सरल रहा है। नम्रता अपनाइए, सेवा कीजिए, सिमरन कीजिए और अपने जीवन को प्रेम तथा सत्य के मार्ग पर चलाइए। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वर्तमान आध्यात्मिक गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी को दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके सत्संगों का मूल संदेश सदैव सरल रहा है। नम्रता अपनाइए, सेवा कीजिए, सिमरन कीजिए और अपने जीवन को प्रेम तथा सत्य के मार्ग पर चलाइए। बाबा गुरिंदर सिंह जी का जन्म वर्ष 1954 में पंजाब के मोगा जिले में हुआ। उनका परिवार सरल, मेहनती और धार्मिक संस्कारों वाला था। बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, सादगी और सेवा का वातावरण देखा। प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश में हुई और बाद में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से वाणिज्य, कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने पारिवारिक संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों को भी अपने जीवन का आधार बनाया। सन 1990 में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के तत्कालीन गुरु महाराज चरण सिंह जी के देहावसान के पश्चात बाबा गुरिंदर सिंह जी ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जिम्मेदारी संभाली। तब से लेकर आज तक वे संसार के अनेक देशों में जाकर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक जीवन, सेवा, सिमरन और नैतिक मूल्यों का संदेश देते रहे हैं। उनके प्रवचनों की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि वे कठिन आध्यात्मिक विषयों को भी अत्यंत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। वे बार बार इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। जब मन शांत होता है, तब जीवन में संतुलन, प्रेम और आत्मिक शांति का अनुभव होने लगता है। बाबा जी यह भी समझाते हैं कि सेवा केवल किसी संस्था के लिए कार्य करना नहीं है। वास्तविक सेवा वह है जिसमें मनुष्य बिना अहंकार, बिना किसी अपेक्षा और बिना प्रसिद्धि की इच्छा के दूसरों की सहायता करे। ऐसी सेवा मन को विनम्र बनाती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी प्रकार सिमरन को वे जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हैं। उनका संदेश है कि जब मन बार बार परमात्मा की ओर लौटता है, तब धीरे धीरे संसार की नकारात्मकता कम होने लगती है और भीतर शांति का अनुभव बढ़ने लगता है। यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, बल्कि निरंतर अभ्यास, धैर्य और सद्गुरु की कृपा से आगे बढ़ती है। सन 1990 में जब बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने आध्यात्मिक जिम्मेदारी संभाली, तब दुनिया तेजी से बदल रही थी। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिक इच्छाओं के बीच लोगों के मन में शांति की खोज पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। ऐसे समय में बाबा जी ने अपने सत्संगों में बार बार यही संदेश दिया कि मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अपने भीतर की शांति को भी महत्व दे। उनके प्रवचनों में अक्सर यह बात सुनने को मिलती है कि मनुष्य
अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान बाहर खोजता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है। यदि मन शांत हो जाए, विचार पवित्र हो जाए और जीवन में नम्रता आ जाए, तो परिस्थितियां भी बदलती हुई प्रतीत होती हैं। बाबा जी यह भी बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार से भागना नहीं है। एक व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए, ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि उसके जीवन में प्रेम, सत्य और प्रभु स्मरण का स्थान बना रहे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है। सेवा का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य है। जब मनुष्य बिना किसी पुरस्कार, प्रशंसा या पहचान की इच्छा के दूसरों की सहायता करता है, तब उसका मन धीरे धीरे विनम्र होने लगता है। यही विनम्रता आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति बनती है। सिमरन को भी इस मार्ग का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि मन को बार बार परमात्मा की ओर मोड़ने का अभ्यास है। जब मन भटकता है, तब सिमरन उसे वापस भीतर की ओर ले आता है। यही अभ्यास धीरे धीरे मनुष्य को मानसिक शांति, धैर्य और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। बाबा गुरिंदर सिंह जी अपने प्रवचनों में अक्सर यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम क्षमा करना सीख जाएं, दूसरों के प्रति प्रेम रखें और हर परिस्थिति में परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करने का प्रयास करें, तो जीवन अधिक शांत और अर्थपूर्ण बन सकता है। आज विश्व के अनेक देशों में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सत्संग केंद्र हैं, जहां विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लोग आध्यात्मिक जीवन, सेवा और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह विविधता इस बात का प्रतीक है कि प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता की भाषा सीमाओं से परे होती है। लेकिन एक प्रश्न आज भी लाखों लोगों के मन में उठता है, आखिर सद्गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? क्या मनुष्य बिना सद्गुरु के भी? जब भी किसी महान आध्यात्मिक परंपरा की बात होती है, तो उसके पीछे केवल एक संस्था या एक स्थान नहीं होता, बल्कि सद्गुरुओं की वह अखंड धारा होती है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की परंपरा भी इसी आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, जब समाज अनेक प्रकार की रूढ़ियों, अंधविश्वासों और बाहरी आडंबरों में उलझा हुआ था, तब लोगों के भीतर यह प्रश्न उठने लगा कि क्या परमात्मा को केवल कर्मकांडों के माध्यम से ही पाया जा सकता है, या उसके लिए कोई सरल और सीधा मार्ग भी है? ऐसे समय में अनेक संतों ने प्रेम, भक्ति और आत्मचिंतन का संदेश दिया। इसी आध्यात्मिक वातावरण में बाबा जयमल सिंह जी ने वर्ष 1891 में पंजाब के ब्यास क्षेत्र में सत्संग की नींव रखी। उनका उद्देश्य किसी नए धर्म का निर्माण करना नहीं था। वे मनुष्य को उसके भीतर स्थित दिव्य चेतना की ओर जागृत करने का संदेश देते थे। उनके अनुसार परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है और उसे पाने का मार्ग बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे जीवन, सेवा, सिमरन और ध्यान से होकर जाता है। समय के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा आगे बढ़ती रही। प्रत्येक सद्गुरु ने अपने समय के अनुसार लोगों का मार्गदर्शन किया, लेकिन मूल संदेश वही रहा। सत्य से प्रेम करो, मन को पवित्र बनाओ, दूसरों की सेवा करो और परमात्मा का स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करो। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराज सावन सिंह जी ने मानव सेवा और आध्यात्मिक जागृति के कार्य को व्यापक रूप दिया। उनके समय में दूर दूर से लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने आने लगे। इसके बाद महाराज जगत सिंह जी और फिर महाराज चरण सिंह जी ने इस संदेश को अनेक देशों तक पहुंचाया। उन्होंने सरल भाषा में लोगों को समझाया कि आध्यात्मिकता केवल जंगलों या पहाड़ों में नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और दैनिक